मैंने अपने गुरुजी से 3 प्रश्न कर दिए भागवत को समझने के लिए। हे गुरुजी, भागवत का पिता कौन है? मैंने दूसरा प्रश्न किया, भागवत की मां कौन है? और मैंने तीसरा प्रश्न किया कि भागवत का जन्म किस स्थान पर हुआ। जब तक ये 3 प्रश्नों के उत्तर समझ में नहीं आएंगे, तब तक भागवत भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आप समझे हुए हो। क्यों भैया, किसी को पता है कि भागवत के पिता का नाम क्या है? किसी भैया को पता है कि भागवत की मां का नाम क्या है? जरूरत ही ना पड़ी। सुनने से केवल कल्याण नहीं होगा, सुन करके समझना तो पड़ेगा। गोस्वामी जी ने सूत्र दिया है कि मेरे मानस के द्वारा सुनकर के कल्याण नहीं होगा, समझना पड़ेगा। सोने समझहि जे मुदित मन और मज्जहि अति अनुराग, तो सुनकर के समझना तो पड़ेगा। सत्य को पहचानने के लिए 3 प्रश्नों के उत्तर जानना जरूरी है। सत्य केवल परमात्मा को कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है। राम जी वनवासी होकर के चले जा रहे हैं और राम जी जिस नगर से होकर के निकलते हैं, जिस गांव में होकर के निकलते हैं, उस नगर की कुछ माताएं अपने झरोके से राम जी को देखती हैं। तो जैसे ही राम जी को देखती हैं अपने झरोके से, तो कुछ माताएं राम जी की सूरत को देख करके राम जी पर मोहित हो जाती हैं और अपना घर द्वार छोड़ करके राम जी के पीछे पीछे चलने लगती हैं। ये वाल्मीकि रामायण का दर्शन है। तो राम जी 10-20 गांवों से होकर के निकले, तो राम जी के पीछे 100-200 माताएं चल पड़ी। अब जंगल में राम जी ने प्रवेश किया तो आपस में माताएं बात करने लगी, बहन कहां जा रही हो? घनघोर जंगल है, रात्रि है। एक मैया ने कहा, बहन हमें ये तो नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन ये सांवला सलोना है ना, इसको देख करके हम सुध बुध भूल बैठे हैं। तो एक बूढ़ी मैया ने कहा कि ऐसे पीछे पीछे कहां तक चलोगी, इससे पूछ लो ये कौन है। तो बूढ़ी बड़ी माताओं ने राम जी से पूछा, तुम कौन हो? अगर राम जी चाहते तो राम जी कह देते माताओं से, तुमने मुझे नहीं पहचाना, अयम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं और ऐरा गैरा ब्रह्म नहीं हूं। तो बोले, बिनु पग चलहु सुनहु बिनु काना, कर बिन कर्म करहु विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी और बिनु वाणी बक्तावड़, मैं वो ब्रह्म हूं। लेकिन राम जी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया। राम जी ने मन में सोचा कि जो माताएं मेरी सूरत पर मोहित होकर के मेरे पीछे पीछे आ गई हैं जंगल तक, तो इन्हें सत्य का दर्शन कराऊं जिससे ये मुझे पहचान जाए। और सत्य का दर्शन 3 बातों से होता है। भागवत में प्रश्न किया है, कस्य माता पिता कस्य कस्मिन स्थाने जन्म जायते। राम जी ने ऐसा उत्तर दिया जिससे ये मुझे पहचान जाए। राम जी ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन माने बन। मेरे पिता महाराजा दशरथ हैं, मां कौशल्या है और हमारा जन्म अयोध्या में हुआ है। माताएं पहचान गई, ये तो वही अवतारी पुरुष है, और पहचान करके हमेशा के लिए राम जी की हो गई। इसलिए भागवत का दर्शन करने के लिए 3 प्रश्नों का उत्तर जरूरी है। व्यास जी ने कहा, सूत जी, वेद कहते हैं कि जो रचना करता है उसी को पिता कहा जाता है। अच्छा, संसार की रचना किसने की है? ब्रह्मा जी ने। बहुत अच्छा, संसार की रचना ब्रह्मा जी ने की है, इसलिए ब्रह्मा जी को जगत पिता कहा जाता है। तो निर्णय हो गया कि जो रचना करता है उसे पिता कहा जाता है। क्यों भैया, निर्णय हो गया। जो रचना करता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो, पिता। तो फिर निर्णय हो गया, अगर रचना करने वाले को ही पिता कहा जाता है तो भागवत की रचना किसने की? क्यों भैया,
भागवत की रचना किसने की? व्यास जी ने। बोलना तो पड़ेगा। आजकल मंच से व्यास बोलना बड़ा भय लगता है लोगों को, है? मंच पर जितने कथाकार हैं ना, जितने कथा बांचने वाले, वो वाणी से व्यास कहने में शर्माते हैं। तो भागवत की रचना किसने की है? व्यास जी ने। तो निर्णय हो गया, भागवत के पिता कौन है? बोलो, व्यास। लेकिन पूछने वाला बड़ा चतुर था। पूछने वाले ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी क्षमा करें, मुझे जितनी जरूरत पिता की नहीं है उतनी जरूरत मां की है। मुझे जल्दी ये बताओ कि भागवत की मां कौन है? थोड़ी गहराई में समझते हुए हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास करें, तब कथा समझ में आएगी। पूछने वाले ने कहा, गुरुजी मुझे पिता की जरूरत नहीं है जितनी मां की जरूरत है, इसलिए मुझे यह बताओ कि भागवत की मां कौन है? पिता की जरूरत क्यों नहीं है? पिता की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि पिता निराकार है और मां साकार है। हमें साकार की जरूरत है, हमें निराकार की जरूरत नहीं। अगर निराकार से ही हमारा तुम्हारा काम चल जाता तो साकार बनकर के मेरे राम जी क्यों आते? साकार बनकर के हमारे कृष्ण क्यों आते हैं? इसलिए हमें निराकार की जरूरत नहीं है, हमें साकार की जरूरत है। पिता निराकार है, हमें पिता की जरूरत नहीं है। और मां साकार है। निराकार उसे कहते हैं जिसका कोई अता पता नहीं। बिनु पग चला है सुना है बिनु काना। पिता भी निराकार है, पिता का अता पता नहीं है। बुरा नहीं लगे तो और पन्ना खोले कथा के, क्यों पटेल भैया? और खोल दे। तो पिता निराकार है, पिता का कोई अता पता नहीं है। यहां पर इतने भैया बैठे हैं, ईमानदारी से बताना, किसी को पता है कि तुम्हारा पिता कौन है? पिता के लिए गवाह की जरूरत पड़ती है। पिता के लिए गवाह की जरूरत पड़ती है। मर्यादा का पालन करते हुए व्यास जी ने लिखा, अगर कोई वैश्या का बेटा अपनी मां से पूछे बता मेरा पिता कौन, तो वो मां जिधर इशारा कर देगी वो बेटा उसी को अपना पिता मानने लगेगा। तो पिता के लिए गवाह की जरूरत पड़ती है, लेकिन मां के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं है। हमने जिस मां के गर्भ से जन्म लिया है वो हमारी मां है। इसलिए मां साकार है और पिता निराकार है। इसलिए पूछने वाले ने कहा, गुरुजी मुझे ये बताओ कि मां कौन है? बहुत अच्छा उत्तर दिया। अरे जो रचना करता है उसे पिता कहा जाता है, लेकिन इस रचना को साकार बनाकर के जो प्रकट करता है उसी को मां कहा जाता है। तो मां उसे कहा जाता है जो प्रकट करता है। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, भय प्रकट कृपाला दीन। पीछे नाम किसका आया? दशरथ का नहीं आया। दशरथ को धक्का दे दिया, हटो दूर। क्यों? यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने रचना की है, तुम पिता हो सकते हो, लेकिन प्रकट तुमने नहीं किया। जिसने प्रकट किया है वही जुड़ेगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसलिए जो पिता की रचना को प्रकट करता है उसे मां कहा जाता है। तो आइए भागवत में चलते हैं। रचना की पिता ने, और पिता है व्यास जी, लेकिन भागवत को प्रकट किसने किया? व्यास जी रचनाकार हैं। व्यास जी ने भागवत की रचना की है, लेकिन प्रकट नहीं किया। प्रकट करने वाला तो कोई आप में से है। हमने रचना जरूर की है, लेकिन प्रकट नहीं कर पाए। प्रकट किसने किया? भगवान शंकर जी लिख रहे हैं भागवत में, कैसे प्रकट करने वाला कौन है? उत्तर दे दिया शंकर जी ने कि पारीक्षतो तराज रसः
अरे पारीक्षतोतराज रस जन्म कर्म विलेपनम और संस्थात पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदकम। इस भागवत को प्रकट करने वाला तो परीक्षित है, एक भक्त है। तो भगवान को बनाने वाला अलग होता है, लेकिन प्रकट करने वाला कोई अलग होता है। इसलिए भागवत को प्रकट किया है परीक्षित ने। रचना करने वाले के अंदर ज्ञान का बीज होता है और प्रकट करने वाले के अंदर भक्ति का बीज होता है। जहां पर ज्ञान और भक्ति दोनों मिल जाते हैं, तब कहीं भागवत प्रकट हो पाता है।